नाज़रीन, पटना से हमारे नुमाइंदे अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, सालों से बदनवानी का ये मामला चलता रहा। घोटाले की जानकारी जो है हुकाम को भी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि ये मामला पिछले 9 साल का है, 9 साल से लगातार इस तरह से जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आ रही थी। और इसको लेकर के जब आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जब मुख्य सचिव को इत्तला किया तो उसके बाद भी मुख्य सचिव के कान पे जो है इसका कोई असर नहीं हुआ और वो फिलहाल ठंडे बस्ते में रखे हुए हैं। तकरीबन 2 अरब 33 करोड़ 23 लाख का ये मामला है। तो इस मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर ये मामला जो है पूर्णतः सही पाया गया, चूंकि सीएजी ने भी ये जांच है, दो मामले हैं अलग अलग जिले के, एक मुजफ्फरपुर का मामला है और एक दरभंगा का। मुजफ्फरपुर में जो मामला है वो बाढ़ के दौरान जो सूखे जो पैकेट बांटने थे उसमें अनियमितता बरती गई। वहीं दरभंगा में जो ये मामला है, 14 चीनी मिलों को ये राशि आवंटित की गई है जिसमें ये गड़बड़ियां पाई गई है। तो सीएजी ने भी ये साफ कर दिया अपनी रिपोर्ट में कि इन दोनों जगहों पर वित्तीय अनियमितता जो है वो की गई है और ये बड़े पैमाने पर की गई है। सहज समझा जा सकता है कि 2 अरब 33 करोड़ 23 लाख रुपया कोई कम राशि नहीं होती है। और यह भी आशंका जताई गई है कि अगर पूरे सूबे के तमाम जिलों में अगर इस मामले को खंगाला जाए तो यह बिहार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है। तो फिलहाल जो है इस जो कार्यकर्ता हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने दरवाजा खटखटाया है मुख्य सचिव का। लेकिन हैरत की बात है कि मुख्य सचिव जो है वो इसमें एक्शन लेने के बजाय फिलहाल इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा का जो मामला है, जहां पे 14 चीनी मिलों को राशि आवंटित की गई जिसमें गड़बड़ियां की गई है, उसकी जांच जो है डीएम को सौंप दी गई है। तो सबसे हैरत की बात यही है कि जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, क्योंकि ये जिलाधिकारी के स्तर से राशि आवंटित की जाती है और उनके द्वारा ही गड़बड़ियां की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में वो जांच उन्हीं को क्यों सौंपी गई? तो इसको लेकर के आरटीआई का एक्टिविस्ट जो है वो उनमें नाराजगी भी है और वो कह रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर के वो पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायपालिका में ले जाएंगे और वहां से इस मामले में सरकार के ऊपर जो कार्रवाई करने का जो दबाव है वो डलवाने की कवायद उनकी तरफ से की जाएगी। जी बिल्कुल अमित, एक बड़े ही पैमाने पर ये घोटाले का मामला नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। राम जन्मभूमि पर मबनी वसीम रिजवी की फिल्म के खिलाफ मुंबई रजा एकेडमी ने शिकायत दर्ज कराई है।